Hello बच्चों, let's read this question. The question says the compound that is not a Lewis acid is. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो लुइस एसिड की तरह एक्ट नहीं करता है। तो यहाँ हमारा मेन की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, लुइस एसिड। सो हियर वी राइट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज लुइस एसिड, लुइस acid. Okay, so what is Lewis acid? Lewis acid which are electron deficient, Lewis acid which are electron deficient, which are electron deficient, deficient and having incomplete octet, having incomplete octet, incomplete octet. ठीक है, तो लुइस एसिड किसको कहते हैं, जो कि ऐसे कंपाउंड, ऐसे स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, ऑक्टेट क्या होता है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे दैट मीन्स उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, अगर 8 से कम हुए तो वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे स्पीशीज जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है उन्हें हम लुइस एसिड कहते हैं। ठीक है, and it accept the lone pair of electrons, it accept the lone pair of electron. ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन्स किसी से एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा, फिर अपनी वैलेंसी को, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। तो वो स्पीशीज जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, गेन करते हैं, उन्हें हम लुइस एसिड कहते हैं। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट लुइस बेस क्या होते हैं, लुइस बेस हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एंड दोज स्पीशीज which cannot readily share its lone pair of electron, which cannot readily share its lone pair of electron, lone pair of इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ हम स्पीशीज देख लेते हैं जो हमें कंपाउंड गिवन है। यहाँ पे फर्स्ट कंपाउंड क्या है हमारा, BF3। तो BF3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, बोरोन में आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। नाउ इट हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो यहाँ अगर हम BF3 की बात करें तो बोरोन में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो टोटल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, और वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 8 की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, BF3। तो यहाँ पे हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यहाँ हम लिख देते हैं इट इज इलेक्ट्रॉन deficient. So for completing the octet, it requires 2 electrons. Now it has only 6 electrons. 6 electron in its outermost shell. In its outermost shell. ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। हेंस इट इज अ लुइस एसिड, हेंस इट इज लुइस एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे
हमारा जो BF3 ऑप्शन था ये इनकरेक्ट हुआ, क्योंकि यहाँ हमें उन कंपाउंड को बताना है जो कि लुईस एसिड की तरह एक्ट नहीं करता है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास AlCl3, AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। In aluminium, 3 electrons are present, 3 electrons in outermost shell. outermost shell में कितने electrons present है aluminium में? 3 electrons present है. Similarly, aluminium form bond with the chlorine atom, 3 electrons of chlorine and 3 electrons of 3 chlorine atom, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने हुए? 6 इलेक्ट्रॉन हुए। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड require electrons to complete octet, to complete octet, ठीक है। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये भी क्या हो गया हमारा? लुईस एसिड। सो इट ऑल्सो एक्ट एज लुईस एसिड, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। थर्ड है हमारा PCl3, phosphorus trichloride. So here electronegative chlorine atoms, here electronegative chlorine atom pull electron density away from phosphorus atom in PCl3, and here phosphorus cannot readily share its lone pair, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इन PCl3 द इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम्स, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फॉस्फोरस से दूर करता है, ठीक है। यहाँ पे जो फॉस्फोरस है वो इजीली अपने लोन पेयर को शेयर नहीं करता है, और इसके पास में क्या होता है? लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। फॉस्फोरस हैव लोन पेयर, मतलब इसके पास लोन पेयर्स प्रेजेंट है, तो ये इजीली उनके साथ शेयर करेगा जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। उन कंपाउंड के साथ शेयरिंग कर सकता है क्योंकि इसके पास क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सो इट एक्ट एज लुईस बेस, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? PCl3, क्योंकि PCl3 क्या है? लुईस एसिड नहीं है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या है? टिन टेट्रा क्लोराइड। So it is also electron deficient. It is also electron deficient. For completing the octet, सॉरी, इसका जो ऑक्टेट है टिन का, वो ऑक्टेट क्या होता है? कंप्लीट ऑक्टेट है। इसमें क्या है? कंप्लीट ऑक्टेट है। But due to electron negativity of chlorine atoms, but due to electronegativity of chlorine atom, the bond pair electrons are towards chlorine. तो जो इसके बॉन्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन्स के, वो क्या होंगे? क्लोरीन की साइड मूव करेंगे, ठीक है। तो ये टिन क्या है यहाँ पे? इस वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। It having a complete octet tin tetrachloride, but due to electronegativity of chlorine atoms,
बॉन्ड पेयर यहाँ लिख लेते हैं, बॉन्ड पेयर electrons are towards chlorine. So hence tin is electron deficient. Tin is electron deficient and act as Lewis acid. ठीक है, इसलिए वो लुइस एसिड की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ देख लिया कि जो हमारा PCl3 कंपाउंड था वो लुइस एसिड की तरह एक्ट नहीं करता है, PCl3 लुइस बेस की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, आंसर हो गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, दैट इज PCl3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ